पासिंग शो है, बना नहीं, दिखाई देता है, विजिबिलिटी है, मगर है नहीं। क्या है? कोई एनी थॉट बताइए तो आपका उसके लिए वो प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि हम उस बात पे खड़े हैं। बाकी ऐसे नहीं जगत सच्चा लगता है, जगत में ऐसा हुआ, जगत में ऐसा हुआ, मेरे घर वाले जो भी मेरे इर्द गिर्द अज्ञान ज्ञान बोलते हैं, मैं समझ जाती हूँ सबको जगत सच्चा लग रहा है, मगर जगत तीनों कालों में सच्चा नहीं है। मैं शरीर तीनों कालों में नहीं हूँ, न मैं पहले कभी देह था, न अभी मैं देह हूँ, न मैं बाद में देह रहूँगा। अध्यात्म ज्ञान लीजिए, न पहले जगत था, न अभी जगत है, न बाद में जगत रहेगा। ये एक पासिंग शो है, ये कोई पिक्चर नहीं है आप रिवर्स करके अपना देखेंगे। पास हो गई तो पास हो गई, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक क्षण पास हो रहा है। ये पासिंग शो है। कुछ भी मानो, देखने में आता है सच, मगर है नहीं। जगत के बारे में कोई भी अपने अंदर एक विचार लाओ, देखो ज्ञान का विचार है, कौन सा विचार है। बाकी जगत तुम सबको ऐसा लगेगा, नहीं भाई जगत में ऐसा बहुत हुआ, ऐसे डर डर के बातें करते हैं, पूछो नहीं। बीमारी थी नहीं, सिर्फ शोर था। देखने में ऐसा आया, शोर था। किसी ने माना, जो डर गया उसके ऊपर असर हो गया, जिसने नहीं माना वो आज दिन तक शेर बन के खड़े हैं। देखो किस तरह से बीमारी को किसने किस तरह से लिया। जो किसी ने प्रिकॉशंस लिए, भाई इसे सावधान होना है, हम सावधान होके चले, जो भी जिसने लिया, पर थी नहीं, पासिंग शो था, निकल गई। आज दिन तक सब डरते हैं, कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ, अपने कन्वेंट से जाऊँगा, अपनी कार बंद करके जाऊँगा, इसी में बैठूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, हवाई जहाज़ से जाऊँगा, ट्रेन में जाऊँगा, मुझे कुछ हो जाएगा, इन्फेक्शन। देखो ये दुनिया कितनी डरती है अंदर। मौत तो एक दिन आनी है और एक दिन आएगी जाएगी। शेर बैठी है हमारे सामने, जिसने शुरू से वाहिगुरु वाहिगुरु दिया है, जिसने ग्रंथी ग्रंथ पढ़े, जिसने दादा का ब्रह्म ज्ञान सुना, वो शेर होके बैठी है। देखो पीछे एग्जाम्पल है हमारे सत्संग में, कभी कुछ नहीं उसको दिखा, आराम से शेरों के सत्संग में आई, कुछ नहीं हुआ उसको, और था ही कुछ नहीं। बोलती थी अपने डॉक्टर बेटे को, मुझे है कुछ नहीं, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, क्यों अंदर में डर रहे हो। देखो जिसने मानी उसके लिए है, वो तो एक हवा के झोंके से भी जाएगा। इतने डरपोक हैं, था ही कुछ नहीं, इसीलिए जगत है ही कुछ नहीं। आप प्रैक्टिकल आइए। थ्योरी बहुत बोलते हैं शाम के सत्संग में, मैं भी सबका रिकॉर्डिंग सुनती हूँ कि देखें ये क्या बोलते हैं। जगत सच बोलेंगे, ग्रस्त सच बोलेंगे, शरीर सच बोलेंगे, व्यवहार सच बोलेंगे, धन दौलत सच बोलेंगे, जो भी मान मर्यादा सच है, करते सब हैं, ऊपर से प्रैक्टिकली कुछ नहीं, और सारा ध्यान थोड़ी थ्योरी बोल दी, ऊपर से मानते हम लोग ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं। मैं भी पूछती हूँ कभी कभी उनसे प्रश्न कि मेरे सामने बैठ के बताओ क्या व्यवहार तुम करता है। उस समय इन लोगों की क्या होती है अंदर की, वो ख़त्म हो जाती है, जवाब नहीं दे सकते। फिर मुझे लगता है, फिर मुझे लगता है, फिर मुझे नहीं। कभी नहीं उनको समझ में आया कि करने वाला एक करतार है, कभी नहीं जानते। आज दिन तक भी आप सामने बैठे हैं, इतनी गीता भगवान की वाणी सुनते हैं, अमृत वाणी है, और उस अमृत वाणी से कभी नहीं आपने एक शब्द लेकर अपने जीवन में लगाया। मम चिंते क्या होए, सब बोलते हैं अरे ये चिंता तो मैं नहीं बना सकता, ये तो बनाने वाला प्रभु है। मम चिंते क्या होए, कबीरदास ने कहा मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए, मुझे कोई चिंता नहीं होती। कैसी चिंता करे, वो चिंता करे साहिब जिसने जगत की रचना करी, मैं नहीं करूँगा। आप अपनी माइंड को देखिए, आप जिसको भी कहते हैं दिल देखिए, दिमाग देखिए, जो भी वस्तु है देखिए, आपका सब मिक्सचर है उसमें। थ्योरी जैसे पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, आजकल तो हम लोगों ने कितने, दादा ने इतनी क्लियर वाणी हमको बताई है कि हम पुस्तक के जो शब्द हैं
वो किनारे कर देते हैं। जैसे भाभी, रवि जन्मय जी की भाभी सुनाते हैं, और ऐसे सुनाते हैं, रामचंद्र जी की सुनाते हैं। रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं तो कैसी भाभी, क्या कर्म होता है, मैं शरीर थोड़ी ना हूँ। मुझको जो ईश्वर कर उचरिए, जो मुझे उच्चारण करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ शरीर से, वो नर्क जून में पड़िए, भगवान ने बोला। वो नर्क में जाएंगे, क्योंकि देह नर्क है। कितना साफ सुथरा हमारा ज्ञान है, फिर भी तुम लोग सब थ्योरी बोलते हो। एक अगर बात पर निश्चय किया होगा तो आपका सारा सत्संग उसी से होगा, बाकी सब थ्योरी है। मुझे पास भी जब आते थे सत्संगी बोलते थे, लिखा पढ़ा है ना दीदी, लिखा पढ़ा है। मैंने कहा कहाँ लिखा पढ़ा है, और तुमने पढ़ा कैसे, कौन सी भाषा में था लिखा हुआ, तुमने पढ़ा कैसे? ये तो सब लिखा है ना, जो लिखा है वही हो रहा है। मैंने कहा ये लिखा पढ़ा है कहाँ पर? सब ने ऐसे सोचा, और हो क्या रहा है? हम लोग भले कहते हैं जैसा बीज वैसा फल, पर वो भी नहीं है। बीज में अंकुरण किसने दिया? आया कहाँ से बीज? है ही कुछ नहीं, केवल एक भगवान है। मैं दादा की बात सदा याद रखती हूँ, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बाकी भले बनाओ दुनिया में, दुकानें खोलो, धन दौलत बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ, कुछ भी करो, व्हाटएवर जो तुमको पसंद है करो, पर तुम्हारे को मन की शांति कभी नहीं देगा। क्या भी करो, सिवाय ज्ञान के मन की शांति कहीं नहीं आएगी। सब ने सब कुछ किया, हम सब से बड़े बड़े हो गए, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते वो बातें जो उसने करी। लाखों करोड़ों सब इसे, हमारे से पहले राजा महाराजा आए, बड़े बड़े बना के महल बंगले सब चले गए, बातें करके गए, ग्रंथ लिख के गए, कितने ही सब आए, क्या चला उनके साथ में? कभी देखो, शुरू से पढ़ो हिस्ट्री। आए तो बहुत लोग थे, बनाया उन्होंने बहुत कुछ, दिया लिया भी बहुत कुछ, दान दक्षिणा भी बहुत किया। आज दिन तक सब दानों में लगे पड़े हैं। अच्छा चलो इतना है, ये कर दें वो कर दें, सब करेंगे, पर किसी के संग कुछ नहीं चलेगा। आप किसी को शाहूकार नहीं बना सकते, उसकी अपनी प्रारब्ध है, और शाहूकार कोई है भी नहीं। जो कुछ हम सबके पास दिया हुआ है वो हमारे भगवान का है, हमारा नहीं है। आज दिन तक उसका है, एक कौड़ी कौड़ी उसकी है। हम कहाँ से लाए? जब हम पैदा लिए तो कुछ भी नहीं। आप लोगों ने अपना ज्ञान निकाला, लकीरों में लिखा था, प्रारब्ध लेके आया है, अच्छा ऐसा आया है, अच्छा पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, सब करेगा। क्या करेगा वो? लेके जाएगा, रख के जाएगा, जोड़ के जाएगा, किसी को दे जाएगा, क्या होता है? आप प्रैक्टिकल कभी नहीं आते, थ्योरी सब बोलते। मैं हैरान होती हूँ, इतना ज्ञान दादा का लेने के बाद भी आप सबके पास अज्ञान भरा हुआ है। थोड़ी से इधर उधर होएगी बात, ध्यान नहीं होगा, आप सब अज्ञान बोल जाएंगे। सारी दुनिया चल रही है, हम उसको नहीं कहते, पर जो हमारे सत्संगी हैं, जो पूरन गुरु से ज्ञान सुना है, उसमें से एक भी बात अगर दादा की उठाएंगे तो हे राम जी, जगत बना नहीं। वशिष्ठ मुनि का ज्ञान रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। रामचंद्र जी क्वेश्चन पूछते हैं, अरे हमको वशिष्ठ जी दिखाई दे रहा है। बोला हाँ दिखता तो सबको है, चित्र मात्र है। दादा ने बोला कश्मीर का चित्र भी दिखाई देता है। मुझे इतनी बात दादा की एक एग्जाम्पल याद आता है कि चित्र है, ड्राइंग रूम में लगा पड़ा है, मगर एप्पल नहीं है पेड़ में, पानी नहीं है, शिकारा नहीं है, सिर्फ चित्र है। ऐसे ही सारी दुनिया में पानी है, एप्पल के पेड़ लगे हैं, शिकारा है, सब कुछ है, पर चित्र है। फलाना है, फलानी है। एक शादी पर जाओ, इतने ढेर सारे सब आपके जान पहचान वाले आए, आप घर भी आके वाखान करेंगे, ये आए ये आए। लौट के 4-6 दिन के बाद उस मैदान में जाओ, कहाँ गए सब? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये सारी दुनिया थ्योरी में है, पर प्रैक्टिकल में एक भी नहीं। हम सब समझते हैं ये हमारे हैं, थ्योरी हमारे पास है, ये हमारा भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये माता, ये पिता, पर प्रैक्टिकल देखो कोई तुम्हारा कुछ है?
प्रयोग ला के देखो, कोई एक को बोलो कि ये मेरा है, तुम देखिएगा फिर भी गुरु तुम्हारे साथ खड़ा होगा और कोई नहीं तुम्हारे पास आएगा। तस्वीर तो तभी तो तुम लोग भगवान की तस्वीरें घर में रखते हो, गले में पहनते हो, हाथ में छपाते हो, कहीं ना कहीं रखते हो, उसको साथ रखते हो, बाकी वो कुछ नहीं। आप लोग जागिए, वरना ऐसे ही रह जाएंगे बातें करते। ये ज्ञान वहीं रह जाएगा और अज्ञानता तुम्हारे साथ रहेगी। आपके मुख से ये ज्ञान निकलना चाहिए, जैसा हमारे गीता भगवान बोलते हैं। और अगर यही ज्ञान शाम को आप लोगों ने सत्संग में रिपीट किया होता, बोला होता, तो आपको भी निश्चय होता, सुनने वाले को भी होता। आपके पास सारी थ्योरी है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा है क्या? आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, आपको क्रोध आ जाता है।